एक समय की बात है। एक बड़ा और शांत तालाब था। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़, घने झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल थे। उस तालाब में कई प्रकार की मछलियां रहती थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ रंग बिरंगी। वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु तालाब के शुद्ध जल का आनंद लेते थे। तालाब का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था। तालाब के किनारे एक पुराना बगुला भी रहता था। बगुला बूढ़ा हो चुका था और अब उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। पहले वह आसानी से मछलियां पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब वह कमजोर हो गया था और मछलियां पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसे बहुत भूख लगती, लेकिन मछलियों को पकड़ने में वह असमर्थ था। उसे कुछ उपाय सोचना था ताकि वह बिना मेहनत किए आसानी से मछलियां पकड़ सके। बगुले ने सोचा, अगर मैं चालाकी से काम लूं तो मछलियां खुद मेरे पास आ जाएंगी और मैं उन्हें बिना मेहनत के खा सकूंगा। उसने एक योजना बनाई और तालाब के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी चुप्पी और शांत व्यवहार ने तालाब की मछलियों को हैरान कर दिया। आमतौर पर बगुला हमेशा मछलियां पकड़ने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन आज वह कुछ अलग था। मछलियों में से एक बड़ी मछली बगुले के पास आकर बोली, बगुला अंकल, आज आप इतने शांत क्यों हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बगुले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बच्ची, अब क्या बताऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे मछलियाँ पकड़ने का काम नहीं होता। लेकिन असल समस्या यह नहीं है। असल समस्या यह है कि इस तालाब का पानी अब जल्द ही सूख जाएगा और तब तुम सब मछलियाँ मर जाओगी। मछलियाँ ये सुनकर घबरा गईं। उन्होंने पूछा, बगुला अंकल, ऐसा क्यों होगा? ये तो हमारा घर है और हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई खतरा है। बगुला गंभीर होकर बोला, हाँ, ये सच है। मैंने कुछ दिन पहले एक संत को यहाँ से गुजरते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि यह तालाब जल्द ही सूख जाएगा क्योंकि इस इलाके में बारिश नहीं होगी। मैं तो कुछ समय बाद उड़कर कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन तुम मछलियाँ यहाँ फंसी रहोगी। मछलियाँ और भी घबरा गईं। उन्हें अपनी जान की चिंता होने लगी। उन्होंने बगुले से पूछा, तो हम क्या करें बगुला अंकल? हमें कैसे बचाया जा सकता है? बगुले ने चालाकी से कहा, अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में ले जा सकता हूँ। वह तालाब बहुत गहरा है और वहाँ हमेशा पानी रहता है, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं एक बार में सिर्फ एक ही मछली को वहाँ ले जा सकता हूँ। मछलियाँ बगुले की बातों में आ गईं। उन्हें बगुले की चाल समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा कि बगुला उनकी मदद करना चाहता है। मछलियों ने बगुले की बात मान ली और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे खुद को उठाने दिया। बगुला हर बार एक मछली को अपनी चोंच में उठाता और उड़कर चला जाता, लेकिन वह तालाब में नहीं बल्कि एक सुनसान जगह पर जाकर उस मछली को खा जाता, फिर वापस आकर दूसरी मछली को ले जाता। इस तरह वह हर दिन एक मछली को खाने लगा। मछलियाँ इस बात से अनजान थीं कि उनके साथी गायब हो रहे थे। एक दिन एक चालाक मछली ने बगुले की चालाकी को भांप लिया। उसने सोचा, यह बगुला तो पहले भी मछलियाँ खाता था, अब वह अचानक इतना दयालु कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई चाल है। मुझे देखना होगा कि यह मछलियों को कहाँ ले जा रहा है। अगले दिन चालाक मछली ने बगुले से कहा, बगुला अंकल, आज मुझे भी उस बड़े तालाब में ले चलिए, मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। बगुला मन ही मन खुश हुआ कि आज उसकी दावत फिर से लगने वाली है। उसने मछली को अपनी चोंच में उठाया और उड़ चला। लेकिन चालाक मछली ने रास्ते में ध्यान दिया कि बगुला तालाब की ओर नहीं बल्कि एक सुनसान जगह की ओर जा रहा है। जब बगुला उस सुनसान जगह पर पहुंचा तो मछली ने देखा कि वहाँ मरे हुए मछलियों के कंकाल पड़े हुए थे। मछली को बगुले की चालाकी समझ में आ गई। जैसे ही बगुला मछली को खाने के लिए तैयार हुआ, मछली ने तुरंत फुर्ती से अपनी पूंछ से बगुले की आंखों में पानी मारा और उसकी चोंच से बाहर निकलकर वापस तालाब में कूद गई। मछली ने तालाब में पहुंचकर सभी मछलियों को बगुले की चाल बताई। मछलियों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि अब वे बगुले की चालों में नहीं फंसेंगी। अब बगुला तालाब के पास जाकर बैठता, लेकिन कोई भी मछली उसके पास नहीं आती। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। आखिरकार बगुला भूख से मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल कपट से कोई भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। झूठ और धोखाधड़ी का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।